हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चों आपका स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर प्रोबेबिलिटी सेक्शन। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेक्शन के साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम की बात करके चल रही हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन एन एग्जामिनेशन आपके पास यहाँ पे क्या है, P either guesses or copies or knows the answer to a MCQ with 4 ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब 3 तरीके के इवेंट आपके पास यहाँ पे बन रही हैं। अगर हम बात करके चलें, देखो देयर इज एन एग्जामिन, ओके, एग्जामिनी आपके पास यहाँ पे क्या है, इधर मेकिंग गेस और कॉपीज और नोइंग द आंसर टू MCQ। तो हम यहाँ पे 3 इवेंट यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। पहला इवेंट E1, ओके, कि जो P है, P guesses the answer, that is one thing। सेकेंड वन जो E2 इवेंट है, हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं P copies the answer, एंड देन जो थर्ड वन होगा बच्चे वो आपके पास है P knows the answer, P knows the answer। तो अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आगे चलेगा। नाउ लिसन, द प्रोबेबिलिटी दैट P makes a guess is 1/3। तो जो ये आपके पास यहाँ पे P makes a guess, इसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट P copies, कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है यहाँ पे क्या दिया, 1/6। ओके, अब आगे क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट P आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/4, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी दैट P आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही मेक्स अ गेस दैट इज 1/8। तो दो बातें दे रखी हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्यूरेसी के रिगार्डिंग कि जो वो P है, वो P आपके पास वहां पे जो आंसर है वो वहां पे करेक्टली आंसर कर रहा है कि नहीं, क्या उसके आंसर्स वहां पे एक्यूरेट है कि नहीं। तो हम एक इवेंट को और यहाँ पे ऐड अपॉन कर रहे हैं। एक्चुअली में दिस होल कांसेप्ट इज कंसर्न्ड विद योर बेस थ्योरम। फाइन, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, ए इवेंट हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रही हैं कि जो आपके पास है यहाँ पे P आंसर्स या P आंसर इज एक्यूरेट और P आंसर्स एक्यूरेटली, ओके। तो P आंसर्स एक्यूरेटली हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। सबसे पहले है यहाँ पे A/E1, तो यू विल बी फाइंडिंग आंसर्स फ्रॉम हियर ओनली। आपको आंसर्स आपके यहीं से मिलेंगे। तो इफ यू वांट टू गेट योर आंसर हियर, नाउ लिसन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। A/E1 का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही मेक्स अ गेस, दैट इज व्हाट आई मीन। तो ये आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट आपके पास यहाँ पे क्या, ही इज मेकिंग अ गेस। देन आपके पास यहाँ पे अगला काम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो दैट मीन अब फिर वही बात, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही कॉपीज। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, E2 इवेंट यहाँ पे कॉपी के रिगार्डिंग है, तो ही कॉपीज द आंसर, ओके, या ही कॉपीज सिंपली। एंड देन A/E3, तो by A/E3 we mean answer again is accurate and given that he knows the answer, and now these are the things, okay, to be found। Listen now what I'm saying here। आपको यहाँ पे क्या दिया है इन एन एग्जामिनेशन, जो P है, इधर गेसेस और कॉपी और नो, मतलब 3 ही ऑप्शन है वहां पे। 3 में से 2 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, ठीक है। तो थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यू नो, इन एन एक्सपेरिमेंट आपके पास सभी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास 2 इवेंट हो चुके हैं, उनका प्रोबेबिलिटी मेरे को पता है। फॉर द थर्ड इवेंट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो दिस विल बी 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो दैट विल प्रोवाइड यू हाफ, मतलब ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे हाफ आएगी। तो जो थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी आएगा वो आपके पास 1/2। पहले आप इनको इवैल्यूएट कर लीजिए, देन वी विल आंसर ऑल दीस थिंग्स वन बाय वन, क्योंकि प्रॉब्लम आपका चली इस पैटर्न पे रहा है। आगे क्या है, A/E1 का मतलब यहाँ पे क्या है, आंसर इज एक्यूरेट व्हेन ही इज मेकिंग अ गेस। नाउ बी वेरी केयरफुल, ओके। तो ये जो E3 है, E3 का प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे 1/2 आ चुका है, दैट इज अनदर थिंग, ओके, वी हैव एडेड हियर। नाउ यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको बड़े आराम से समझ के चलना है। द प्रॉब्लम देखो, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही मेक्स अ गेस। तो व्हाट इज गिवन देयर, प्रोबेबिलिटी P आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही मेक्स अ गेस। ये मेरे पास यहाँ पे क्या 1/8 है, तो this value is equal to 1/8. This is something you are given already, you can check.
द आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही मेक्स अ गेस। ये क्या है 1/8। आगे क्या है प्रोबेबिलिटी आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही कॉपीज। तो इवन दिस इज गिवन टू यू द प्रोबेबिलिटी दैट आपके पास यहाँ पे क्या है पी आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही कॉपीड। ये यहाँ पे क्या है 1/4। तो ये 1/4 है। नाउ दिस इज समथिंग अननोन। तो दैट इज वेयर यू नीड टू बी अटेंटिव हियर। प्रोबेबिलिटी आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही नोज द आंसर। तो जो चीज उसे पहले से पता है, ओके, जिसका आंसर उसको पहले से पता है, तो वो आंसर एक्यूरेट ही करके चलेगा। तो दैट इज गोइंग टू बी अ श्योर इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। हियर द प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 हियर। फाइन। तो जिसका आंसर पता है, जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको आंसर पता है, तो वो आंसर करेक्ट ही देके चलेगा। तो ये जो है ये श्योर इवेंट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे सम की तरफ चलते हैं। तो ऑल दीज दे आर रिक्वायर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी नोज द आंसर। तो पी नोज द आंसर, पी नोज द आंसर, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या 1/2। तो हियर इट कम्स 1/2। देन प्रोबेबिलिटी दैट पी आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही इज मेकिंग अ गेस। नाउ लुक, पी आंसर इज करेक्ट given that he is making a guess clearly। तो ये जो है आंसर इज करेक्ट व्हेन ही इज मेकिंग अ गेस इज 1/8। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या 1/8 है। देन थर्ड वन प्रोबेबिलिटी दैट पी आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर। तो वी आर हियर आंसर इज एक्यूरेट गिवन दैट ही नोज द आंसर, जो अभी आपने इवेल्युएट किया था। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या दैट इज अ काइंड ऑफ श्योर इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो डेट वे जैसे आपके इवेंट फॉर्मुलेट होंगे आपके आंसर्स आपको इमीडिएटली वहां पे मिलने शुरू हो जाएंगे। देन फोर्थ वन प्रोबेबिलिटी दैट पी नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्स एक्यूरेटली। नाउ लेट वी चेक। जो हमारे पास यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या है पी नोज आंसर, ओके, गिवन दैट ही आंसर्स एक्यूरेटली। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लेट वी ड्राफ्ट इट। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर मीन इवेंट E3 इज रनिंग आउट। ओके, मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है E3 का। ही आंसर्स एक्यूरेटली मीन दिस इज समथिंग गिवन दैट। ओके, तो दैट इवेंट हैज बीन टेकन हियर। आंसर एक्यूरेटली दैट इज योर इवेंट A, यू कैन चेक। तो I need to get probability E3 upon A and that is where you will go ahead with your Bayes theorem. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, now what is probability E3 upon A, probability E3 into probability A upon E3 and then you are having all these event probability E1 into probability A upon E1, probability E2 into probability A upon E2 and then plus probability E3 into probability A upon E3. So that is something you need to evaluate here. So let the evaluation be done. Now what's probability E3? E3 का probability क्या है, वहाँ पे half निकाला था. What is A upon E3? That is a sure event. You know that A upon E3 का probability यहाँ पे क्या 1. Now upon E1 का probability आपको दिया हुआ है. E1 का probability आपको क्या दिया था 1/3. And what is A upon E1? That is 1 upon 8. Then plus आगे आपके पास यहाँ पे probability E2 क्या है 1/6 into, अगर आप यहाँ पे इसको आगे चेक करेंगे probability A upon E2, probability A upon E2 is 1/4 and then it is half into 1. This is half into 1. तो this is to be simplified. तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद now you can check half, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया. तो once you are cancelling half here, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1/3 into 1/4. यहाँ पे क्या आएगा 1/6 into 1/2 plus half. तो half यहाँ से कॉमन निकाल के we have cancelled throughout. And now the thing you are left with here is 1 upon, you can check 1/12. Then again आपके पास यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 1/12 plus 1, तो that will become 1/6 plus 1 means 6/7. तो ये on the whole जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी that will turn out to be equal to 6/7. तो be very careful there. ये आपके पास यहाँ पे 6.7 आंसर आ जाएगा. And then the final one, the total probability of answering a question accurately. तो मतलब आपका आंसर जो है वो वहाँ पे accurate हो. Okay, the probability of answering a problem accurately mean I need to get only probability A. And when I want to get probability A, तो probability A आपके पास यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे law of total probability will come in play. आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहता हूं तो दिस विल बी गिवन बाय दिस पार्ट. ये मेरे पास यहां पे बनेगा ऑन द होल.
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यू नो। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ इट मीन ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1.24 प्लस हाफ, ओके, तो 1.24 प्लस 1.24 प्लस हाफ, तो डेट विल बिकम 1.12 प्लस हाफ। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो ये 7/12 आएगा, फाइन। तो अगर आप इसको सोल्व करके चलेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, 7/12। तो रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन एक्यूरेटली में आपके पास क्या होने वाला है, आंसर एक्यूरेट है। तो वो अब आंसर एक्यूरेट कब आया, या तो उसने देखो पहले या तो वो गेस करेगा, गेस करके वो करेक्ट हो सकता है, तो पहले गेस किया देन करेक्ट व्हेन ही इज मेकिंग अ गेस, देन ही कैन कॉपी एंड देन कॉपी किया पहले, देन आंसर इज एक्यूरेट व्हेन ही कॉपीड and then he knows the answer, then answer is accurate when he knows the answer. तो that is how things are happening out to be here. तो यहाँ पे जो आपके पास probability आएगा that is turning out to be equal to 7.12. तो this is an important problem from your examination point of view. इसे मैं ढंग से करके चलिएगा, fine, thank you.